हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ वो आपका एयर ब्रेक टेस्टिंग से संबंधित है। और टेस्टिंग जो है वो दो भाग में है, आरटीआर और सिंगल कार्ड टेस्ट। देखिए, आरटीआर और सिंगल कार्ड टेस्ट, ये दोनों टेस्ट का जो भी टेक्निकल डाटा है उसके बारे में मैं बताऊंगा। और ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, इसलिए कि अभी आरडीएसओ ने नया नया चेंज किया है अपना कुछ टेक्निकल डाटा। देखिए, एम सी एल एस बी ब्रेक डेटेड 10/8/24 का है, इसलिए मैंने बोला। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो है आपका, ये जो फॉर्मेट है ये दिया हुआ आपको, जो टीएक्सआर भरते हो, ऑब्जर्वेशन करते हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ। और इसमें चेक किस तरह से करना है उसके बारे में बता रहा हूँ। पहला जो है ड्रेनिंग ऑफ एक्सिलरी रिजर्वर या स्ट्रेनर। और एक्सिलरी रिजर्वर सबको मालूम है कि इसमें कितना रहता है एआर। और स्ट्रेनर यानी कि फिल्टर, फिल्टर भी लगा हुआ रहता है। आप लोग देखे होंगे ब्रेक पैनल में कि फिल्टर लगा हुआ रहता है, और मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं डायग्राम के बारे में। देखिए, 125 लीटर का एक रहता है जो कि ब्रेकिंग पर्पस काम करता है, और 75 लीटर का एक रहता है जो कि टॉयलेट पर्पस से काम करता है, और एक 150 लीटर का रहता है जो कि आपका एयर विलो काम करता है। एयर विलो का जो प्रेशर है वो 150 लीटर से जाता है, और इसमें जो 150 लीटर है वो सिर्फ जिसमें एयर विलो लगा हुआ रहेगा उसी में 150 का आपको टैंक मिलेगा, 150 लीटर का। नहीं तो ये फिर नहीं रहेगा। और अगर आपका कॉइल स्प्रिंग रहेगा तो उस कोच में आपको 150 लीटर का एयर टैंक नहीं मिलेगा। उसके बाद है बीपी स्ट्रेनर, यानी कि आपका जो बीपी का फिल्टर है उसके बारे में बोला गया है। बीपी स्ट्रेनर आपका डीवी से पहले लगा हुआ रहता है। और एफपी स्ट्रेनर, और एफपी स्ट्रेनर आपका जैसे ही ब्रेक पाइप, ये सॉरी फीड पाइप से जैसे ही कनेक्शन डीवी के लिए जाएगा वहाँ पे आपका लगा हुआ रहेगा फिल्टर एफपी का। और ये सारे चीज़ को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले देखिए क्या करना है। इंश्योर ऑल डब्ल्यू एस पी ऑफ द रेक इन ऑफ कंडीशन आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ ड्रेनिंग बीपी एंड एफपी। इसमें बोला गया है कि आपको डब्ल्यू एस पी को ऑफ कंडीशन में रखना है 10 मिनट तक। ठीक है, जब आप बीपी और एफपी को ड्रेन कीजिएगा, बीपी और एफपी को ड्रेन करने के बाद आपको 10 मिनट तक डब्ल्यूएसपी को ऑफ कंडीशन में रखना है। ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बहुत कोई क्या करते हैं कि ड्रेन तो कर देते हैं लेकिन डब्ल्यूएसपी को ऑफ नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। अगला देख सकते हैं एनआरवी चेक, यानी नॉन रिटर्न वाल्व चेक, एनआरवी चेक। और एनआरवी चेक, इसमें जो लिखा हुआ है एनआरवी यानी कि आपका जो चेक वाल्व है उसको बोल रहा है, उसको कैसे चेक करना है। एनआरवी चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑन चार्जिंग बीपी लाइन, बीपी लाइन को चार्ज करना पड़ेगा। एफपी गेज शुड शो नील प्रेशर, यानी एफपी का जो गेज है उसमें आपको प्रेशर नहीं शो करना चाहिए, जीरो शो करना चाहिए। देखिए नील प्रेशर, ठीक है, कुछ भी नहीं शो करना चाहिए। उसके बाद आपको देखना है कि प्रेशर एफपी में कितना है, फ्रंट पावर कार में कितना है, और रेयर पावर कार में कितना है। इस तरह से आपको चेक करना है। और ऐसा इसलिए दिया गया है कि आपका बीपी प्रेशर में, बीपी का जो डायग्राम है, डीवी में जो भी कनेक्शन आता है फिल्टर के अलावा कुछ भी लगा हुआ नहीं रहता है, ये ध्यान रखिएगा। बीपी प्रेशर में बीपी के जो पाइपलाइन है उसमें
बीपी के अलावा फिल्टर के बीपी फिल्टर के अलावा कुछ भी नहीं लगा हुआ रहता है, डीवी, ये ध्यान दीजिएगा। आगे आपका है सेल्फ रिलीज चेक, यानी आपको खुद से चेक करना है। स्टेप 1 में क्या करना है, बीपी और एफपी टू बी चार्ज 5 और 6 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपको बी फीड पाइप, ये ब्रेक पाइप और फीड पाइप दोनों को 5 और 6 केजी से चार्ज करना है। बीपी को 5 केजी से करना है और फीड पाइप को 6 केजी से चार्ज करना है। ये क्वेश्चन पूछता है कि बीपी को कितना से चार्ज किया जाता है, तो याद रखिएगा 5 केजी से, और एफपी को कितना से चार्ज किया जाता है, तो 6 केजी से चार्ज किया जाएगा। 6 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज किया जाएगा। और दूसरा जो है स्टेप आपका आरटीआर, बीपी एंड एफपी पाम टू बी डिस्कनेक्ट, यानी आरटीआर में जो भी आप बीपी और एफपी का पाम कनेक्ट किए होंगे, यानी पाइप जो भी जोड़े होंगे आरटीआर में, उसको डिस्कनेक्ट करना है। उसके बाद देखना है कोच इन विच ब्रेक फाउंड रिलीज, यानी आपका जो कोच है वो रिलीज कंडीशन में पाया जाएगा चार्ज करने के बाद। तीसरा जो स्टेप है वो है ओपन द एंगल कॉक टू एग्जॉस्ट बीपी एंड एफपी प्रेशर एंड वेट 20 से 25 मिनट। आपको क्या करना है, तीसरा प्रोसेस में एंगल कॉक को खोलना है और बीपी और एफपी का जो भी प्रेशर है वो बाहर निकालना है। उसके बाद क्या करना है, एक्सिलरी रिजर्वर चार्ज एम्प्टी और सीआर चार्ज एम्प्टी कंडीशन को चेक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट लिखा है कि ओपन द एंगल को खोल देना है। उसके बाद एग्जॉस्ट बीपी एंड एफपी प्रेशर, यानी जो भी बीपी और एफपी का जो भी प्रेशर है वो बाहर निकलेगा, और हम लोग को 20 से 25 मिनट तक चेक करना है, इसलिए कि ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, इसलिए 20 से 25 मिनट तक चेक करने के लिए बोला गया है। 4 नंबर में है आपका एक्यूरेसी बीपी एफपी गेज ऑफ फ्रंट पावर कार एसएलआर डी, यानी आपका जो भी बीपी और एफपी गेज है फ्रंट पावर कार में चेक करना है। तो लिखा हुआ है कनेक्ट बीपी एंड एफपी मास्टर गेज विथ डमी ऑन फ्री एंड ऑफ लास्ट व्हीकल एंड चार्ज अगेन बीपी एंड एफपी प्रेशर। आपको करना क्या है कि बीपी और एफपी पे मास्टर गेज लगाना है विथ डमी, और पीछे साइड में लगा के आपका जो भी पावर कार है, यहाँ बीपी एफपी है तो यहाँ पे आपको मास्टर गेज लगाना है। उसके बाद आपको बीपी और एफपी प्रेशर को चार्ज करना है और चेक करना है कि आपका कितना प्रेशर आ रहा है। जो भी प्रेशर दिया गया है बीपी में, जैसे 5 केजी है और एफपी में 6 केजी है, तो वो प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला जो है लीकेज चेक करना है आपको बिफोर मेंटेनेंस, ठीक है। लीकेज चेक करना है आपको मेंटेनेंस से पहले, और इसमें क्या करना है, बीपी एंड एफपी टू बी चार्ज 5 केजी से, 5 केजी से आपको पहले ही, मतलब बीपी को 5 केजी से, एफपी को 6 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज करना है। उसके बाद बीपी और एफपी को क्लोज करना है एंगल कोक फॉर 3 मिनट्स, ठीक है। एंगल कोक जो है उसका बीपी और एफपी को 3 मिनट तक क्लोज रखना है। उसके बाद आपको चेक करना है क्लोज बीपी एंड एफपी एंगल कोक फॉर 3 मिनट्स। लीकेज टेस्ट, यानी कि आप जो भी मेंटेनेंस कीजिएगा, मेंटेनेंस करने के बाद तो लीकेज चेक नहीं होगा, इसलिए मेंटेनेंस से पहले ही आपको लीकेज टेस्ट करके रख लेना है। अटेंड लीकेज इफ एनी लीकेज लेस देन 0.6 kg इन 3 मिनट्स, यानी आपका जो भी लीकेज रहेगा वो 6 kg 0.6 kg सेंटीमीटर इन 3 मिनट से कम ही रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, कम ही रहना चाहिए।
या तो उसके बराबर रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। उससे ज़्यादा जाएगा तो आगे बताते हैं सेंसिटिविटी टेस्ट, और इन सेंसिटिविटी टेस्ट में ये फिर केस फंस जाएगा। अगला जो है वो है अटेंशन टू सेल्फ रिलीज कोच, यानी कि आपका जो कोच सेल्फ रिलीज हो रहा है उसके बारे में दिया है। इफ़ एयर टैंक फाउंड एम्प्टी, चेक फॉर द लीकेज ऑन बैक ऑफ द ब्रेक पैनल, कि आपका जो एक्सिलरी रिजर्वर का टैंक है वो फाउंड कर रहा है कि पीछे जो दिया गया है वो एम्प्टी तो नहीं है, लीकेज ऑन बैक ऑफ द ब्रेक पैनल, ब्रेक पैनल में लीकेज नहीं है, इसके बारे में। और सीआर टैंक भी एम्प्टी चेक करना है और उसका लीकेज जो है वो भी चेक करना है। पाइप एंड टेस्ट पॉइंट फ्रॉम दी ब्रेक पैनल, यानी आपका जो ब्रेक पैनल है उसमें जाके ये चेक करना है आपका लीकेज का, एम्प्टी चेक करके उसके बाद उसमें लीकेज चेक कीजिएगा। ब्रेक पैनल तो जान रहे होंगे कि एलएसबी कोच का जो भी बोलिए हार्ट, सारा चीज़ ब्रेक पैनल में ही लगा हुआ है, एक जगह सिस्टम को ला के समेट के रख दिया है। जितने भी आपको मिलेगा डीवी, आइसोलेटिंग कॉक, सब ब्रेक पैनल में ही मिल जाएगा, उसमें जाके आपको चेक करना है। अगला जो है वो है लीकेज टेस्ट बाय ड्रॉपिंग 1.6 kg सेंटीमीटर स्क्वायर इन बीपी, यानी लीकेज टेस्ट बाय ड्रॉपिंग 1.6 kg गिराना है बीपी का और चेक करना है। लीकेज लोकेशन टू बी पिन पॉइंट यूजिंग सॉफ्ट सोल्यूशन। देखिए जहाँ भी लीकेज आपको मिलेगा तो वहाँ पे आपको चेक कैसे करना है कि यहाँ पे लीकेज है कि नहीं है। तो आपको वहाँ पे साबुन का घोल लेना है, उसको जिस पॉइंट पे लीकेज हो रहा उस पर डाल के देखना है, आपको वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि लीकेज है या नहीं है। साबुन के घोल से तुरंत पता चल जाता है लीकेज के बारे में। लीकेज टेस्ट बाय ड्रॉपिंग 1.6 kg सेंटीमीटर स्क्वायर बीपी, यानी ब्रेक प्रेशर, ठीक है। अगला है भोगी आइसोलेशन टेस्ट। भोगी आइसोलेशन टेस्ट कैसे करना, ऑल कोच, जितने भी कोच है आपका, जितना भी है 22 का हो, 21 का हो, 20 का हो, सभी कोच को चेक करना है। पावर कार सारे कोच को चेक करना है। फंक्शनल टेस्ट ऑफ ब्रेक रिलीज थ्रू बोगी आइसोलेशन कोक ऑन ब्रेक पैनल। ब्रेक पैनल में जो भी कोक दिया हुआ है देखे होंगे आप, अपना फेस के राइट हैंड में आपको मिल जाएगा, ठीक है। बोगी 1, बोगी 2, ये आइसोलेशन कोक आपको ब्रेक पैनल में मिल जाएगा। 4 को कोक दिया हुआ रहता है और ये चारों कोक में आपका राइट हैंड का पहला 1 और 2 आइसोलेशन कोक होता है। उसके बाद आपका ब्रेकिंग पर्पस से दिया हुआ है। दूसरा जो है वो है ब्रेक इंडिकेटर टेस्ट। आपको ब्रेक इंडिकेटर का भी टेस्ट करना है कि अप्लाई के टाइम रेड हो रहा है कि नहीं डिस्प्ले, और रिलीजिंग के टाइम ग्रीन हो रहा है कि नहीं डिस्प्ले। ये नहीं कि आप रिलीज़ कर दिए हैं फिर भी रेड है और अप्लाई कर दिए हैं, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। ब्रेक अप्लीकेशन इंडिकेटर डिस्प्ले रेड, ब्रेक अप्लाई के टाइम रेड रहेगा और रिलीज़ के टाइम आपका ग्रीन रहेगा। इसलिए इसमें उल्टा ये हो नहीं रहा, कभी कभी फंस जाता है केस, तो उसको भी चेक कर लेना है कि आप अप्लाई कर दिए हैं तो ग्रीन है और रिलीज़ कर दिए हैं तो रेड है, तो इस तरह के केस में फंस जाता है। अगला जो है वो है चेक फॉर एनी क्रॉस कनेक्शन इन बीपी एंड एफपी प्रेशर। आपको क्रॉस कनेक्शन चेक करना है रेयर एंड पावर कार, बीपी 3.4 kg सेंटीमीटर स्क्वायर और एफपी 5.8 थ्री 5.8 से 6 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जैसे ही आपका बीपी 3.4 kg सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा, सीआर ऑटोमेटिक आपका जो भी उसका प्रेशर है बीसी का प्रेशर आपका
जीरो होते चल जाएगा, कोई कारणवश नहीं होता है तो उस टाइम मैनुअल रिलीज करना पड़ता है। चेक फॉर सीआर ओवर चार्जिंग, यानी आपको ये भी चेक करना है कि सीआर ओवर चार्जिंग तो नहीं हो रहा है। ओवर चार्जिंग सीआर क्या है कि देखते होंगे बीपी सीआर को 5 kg से ही चार्ज करना है, और कभी कभी होता है क्या है कि किसी कारणवश से आपका इंजन कटा और फिर से इंजन लगा दिए हैं, बीपी का प्रेशर कहीं एफपी का प्रेशर से भी कहीं जाके चार्ज ना हो जाए, जिसके कारण से ओवर चार्ज हो जाता है। काहे कि बीपी का प्रेशर जाएगा तो वो 5 kg चार्ज कर पाएगा, ओवर चार्ज तो होगा नहीं। तो 6 kg से चार्ज ना हो जाए, इसलिए ओवर चार्जिंग के बारे में बोला है। उसके बाद चेक करना है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, PEAST, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। कोई भी 3 कोच में चेक करना है। एक होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बल्ब, PEAV। ये जो बल्ब होता है गाड़ी के नीचे होता है, देखे होंगे। व्हील के बारे में मैंने पढ़ाया है तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। चक्का के L1 के सामने ये रहता है, और पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस कोच के ऊपर में रहता है, जहाँ से पैसेंजर ACP करते हैं। तो वहाँ पे आपको चेक करना है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, कोई भी 3 कोच में चेक करना है। उसके बाद आपका कंटिन्यूटी टेस्ट है। ऑन ऑपरेटिंग गार्ड इमरजेंसी बल्ब फ्रॉम फ्रंट पावर कार BP इक्वल टू 0 सेंटीमीटर स्क्वायर 25 से 30 सेकेंड इन फ्रंट पावर कार, 40 से 50 सेकेंड इन रेयर पावर कार। ठीक, और इसमें आपको जो दिया गया है वो देखना है। फ्रंट पावर कार में 25 से 30 सेकेंड बीपी का जो प्रेशर है वो 0, और रेयर पावर कार में 40 से 50 में रहेगा। और यही आपका जस्ट उल्टा लिखा हुआ सेकेंड सेम। देखिए 2 पावर कार रहता है, ठीक है। फर्स्ट इसमें चेक किए हैं तो इसमें देखना है, और इस पावर कार में जो भी आप अप्लाई किए हैं वो इसमें चेक करना है। हैंड ब्रेक को चेक करना है। चेक हैंड ब्रेक ऑफ बोथ पावर कार LSLRD, कंडीशन ऑफ माउंटिंग ऑफ हैंड ब्रेक केबल्स, और एप्लीकेशन एंड रिलीज को चेक करना है कि आपका एप्लीकेशन और रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा। उसका जो भी बोल्ट लगा हुआ है हैंड ब्रेक आपका वायर से लगा हुआ रहता है, तो उस वायर का केबल जो भी है उसको चेक करना है। उसके बाद मॉनिटर ऑफ लीकेज आफ्टर वर्क, मतलब अब काम करने के बाद आपको लीकेज चेक करना है कि BP 5 kg और FP 6 kg फॉर 3 मिनट। 3 मिनट में सारा फुल हो जाएगा, और लीकेज जो है वो 0.6 kg सेंटीमीटर इन 3 मिनट से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। मैनुअल रिलीज फॉर रेक, आपको जैसे मैंने बताया मैनुअल रिलीज आपको चेक करना ही करना है। इंश्योर मैनुअल रिलीज ऑफ ऑल डिवीज, मतलब जितना भी डीवी है सबको मैनुअल रिलीज करना है। उसके बाद WSP टेस्टिंग है, इसमें चेक करना है कि आपका कोई भी कंपोनेंट लूज तो नहीं है WSP का। उसके बाद चेक WSP डिस्प्ले 99 मतलब कि WSP का ओके है। और पर परफॉर्म डम बल्ब टेस्ट फॉर ऑपरेटिंग इन सीक्वेंस, यानी डम बल्ब जब चेक करेंगे तो वो आपका डम बल्ब सीक्वेंस में ही आपको परफॉर्म करेगा। अगला जो है वो चेक ऑफ द फ्री मूवमेंट क्लिपर आर्म बाय फिजिकल चेकिंग ब्रेक क्लिपर यूनिट्स, यानी आपका जो ब्रेक क्लिपर यूनिट है उसको फिजिकल चेक कर लेना है। अगला जो टेस्टिंग है वो है एयर ब्रेक टेस्ट सिंगल कार। ये काफ़ी लंबा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है कि BP और FP का प्रेशर सबको मालूम है एक्चुअल क्या होता है, और रिजर्वर चार्जिंग आपको कितना में करना है, 0.0 से 4.8 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं। सारे जितने भी टाइप का DV ब्रेक पैनल का जो DV है एक्सिलरी रिजर्वर का किस कंपनी का है वो लगा हुआ है, जैसे फैबली है, नॉरबेस है, स्कॉट है, जवल डाको है,
जो चार्जिंग का टाइम है इसको देख लीजिएगा। और सी आर को देखिए, सी आर का जो कैपेसिटी होता है वो 6 लीटर का होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन चार्ज जो होता है वो 5 kg से होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं। इसमें सी आर का भी सेम प्रोसेस है। और देखिए बीपी का जो प्रेशर 5 kg, सी आर जो इम्पोर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, और आप हो सके तो इसको लिख ले। सी आर का जो प्रेशर देखिए, सी आर प्रेशर 5 kg, यानी 5 kg क्यों है, इसलिए कि ये बीपी, इससे ये प्रेशर चार्ज हो रहा है। लेकिन इसका जो कैपेसिटी होता है वो 6 kg का होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सी आर प्रेशर, ठीक है, सी आर प्रेशर का कैपेसिटी, तो 5 kg पे आपको टिक करना है। अगर पूछा जाए कि सी आर का कैपेसिटी पूछा जाए तो 6 लीटर पे आपको टिक करना है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेलिंग टेस्ट, इसमें क्या है कि आपका जो भी बीपी और एफपी का प्रेशर है, ठीक है, वो 0.2 kg सेंटीमीटर स्क्वायर अलाउ है, बीपी और एफपी। कि देखिए 100% तो नहीं सिक्योर कर सकते हैं कि 5 kg है तो 5 kg लास्ट व्हीकल तक, और 6 kg है तो 6 kg आप पूरा अलाउ नहीं कर सकते हैं। इसलिए 0.2 kg अलाउ दिया हुआ है कि आप 0.2 kg से कम आप चला सकते हैं ट्रेन को, कोई दिक्कत नहीं होगा। फुल ब्रेक एप्लीकेशन, रिड्यूस बीपी फ्रॉम 5 से 3.4 kg, मतलब कि आपका जो ब्रेक प्रेशर है 5 kg से 3.4 kg तक रहेगा, वो 3 से 5 सेकेंड में तो आपका ब्रेक लग जाएगा। ब्रेक एक्सीलेटर शुड नॉट रिस्पॉन्स हो जाएगा। और मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर 3 kg ±1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये देखिए ये क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से आपको लगभग टेस्टिंग का क्वेश्चन मिल जाएगा। मैक्सिमम ब्रेक प्रेशर जो होता है वो 3 kg ±0.1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और लीकेज बीपी प्रेशर विथ इन 5 मिनट में 0.1 kg से भी लीकेज होना चाहिए ब्रेक सिलेंडर में। अगर ब्रेक सिलेंडर में 100%, पहले ही बोले हवा है, 100% आप रोक नहीं सकते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं लीकेज का प्रावधान दिया गया है। इसमें देख सकते हैं आप, डायरेक्ट लिखा हुआ है कि आपका जो लीकेज है बीपी प्रेशर का 5 मिनट में, ठीक है, एकदम हल्का सा लीकेज दिया हुआ है कि 0.1 kg सेंटीमीटर से भी कम लीकेज होना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि बीपी प्रेशर में लीकेज होगा कि नहीं होगा, तो आप ज़रूर बोलिएगा हाँ होता है, लेकिन 5 मिनट में, 5 मिनट के अंतराल में 0.1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर से भी कम होता है, उसको ध्यान रखिएगा। अगला है एयर ब्रेक सिलेंडर आर अप्लाइड कंडीशन में रहेगा। बोथ साइड ब्रेक इंडिकेटर शो रेड, तो रेड ही रहेगा। ये नहीं कि यहाँ बोथ साइड ग्रीन है तो यहाँ पे रेड रहे, और यहाँ रेड है तो यहाँ पे ग्रीन हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो पहले ही बताया मैंने आपको। अगला जो है आपका रिलीज फुल ब्रेक एप्लीकेशन, ये सिंगल का टेस्ट मैं बता रहा हूँ अभी, वो रेक टेस्ट रिक था। बीपी 5 kg और ऑल ब्रेक सिलेंडर रिलीज है तो रिलीज कंडीशन में, ग्रीन है तो ग्रीन में है, देखिए, है ना, और रेड है तो रेड में। ओवर चार्जिंग अभी तो मैंने आपको बताया कि ओवर चार्जिंग ब्रेक बाय बीपी टू 6 kg सेंटीमीटर आफ्टर फुल ब्रेक एप्लीकेशन कंट्रोल सी आर रिजर्वर प्रेशर शुड नॉट राइज विद इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है इमरजेंसी एप्लीकेशन, रिड्यूस बीपी टू 0 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ब्रेक लगा हुआ रहेगा। ब्रेक एक्सीलेटर शुड रिस्पॉन्स ब्लास्ट ऑफ फायर। चार्जिंग टाइम ऑफ ब्रेक सिलेंडर 0.0 से 3.6 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 से 5 सेकेंड में। मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर जो होगा वो 3 kg ±0.1 kg हो जाएगा। ऑल ब्रेक सिलेंडर अप्लाइड रहेगा,
उसके बाद रेड है तो रेड रहेगा। देखिए इसको बार बार दोहराया गया है इसलिए कि आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। रेड है, अगर आपका बोथ साइड ब्रेक इंडिकेटर विंडो शुड सो रेड, तो रेड ही रहना चाहिए। ये नहीं कि एक ग्रीन दिख रहा है और एक रेड दिख रहा है। ठीक है। अगला है रिलीज इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन। ये आपका BC रिलीज टाइम 15 से 20 सेकेंड, और ग्रीन है तो ग्रीन रहेगा, और इसमें भी रिलीज रहेगा। टाइमिंग दिया हुआ था आपका कि कब कितना, यहाँ पे 3 से 5, ये ब्रेक सिलेंडर जो है वो आपका 3 से 0 से 3.6 जो है 3 से 5 सेकेंड, और मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर रिलीजिंग जो टाइम है 15 से 20 सेकेंड। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका रिलीजिंग टाइम है, ये आपका एप्लीकेशन टाइम है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है ग्रेजुएट ब्रेक एप्लीकेशन एंड रिलीज। ग्रेजुएट ब्रेक एप्लीकेशन एंड रिलीज मिनिमम 7 स्टेप में होता है। ब्रेक शुड अप्लाई एंड रिलीज corresponding टू डिक्रीज एंड इंक्रीज ब्रेक प्रेशर। आपका ब्रेक का जो प्रेशर है इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करेगा। उसके बाद है टेस्ट फॉर प्रेशर स्विच फॉर एंटी स्किड डिवाइस। देखिए ये WSP से संबंधित आ गया है, थोड़ा बढ़िया देखिएगा, क्या कि अभी पूरा LHV WSP पे ही चल रहा है। चार्जिंग दी फीड पाइप ब्रेक पाइप प्रेशर, यानी आपको फीड पाइप और ब्रेक पाइप का प्रेशर को देखना है, वो अगर सही है तो ओके है। एंटी स्किड डिवाइस गेट पावर सप्लाई एट 1.8 प्लस माइनस 0.2 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो ही आपका प्रेशर फीड पाइप ब्रेक पाइप में 1.2 प्लस माइनस 0.2 kg सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा, आपका WSP जो है वो ऑन हो जाएगा, यानी WSP आपका वर्क करने लगेगा। अगला जो है वो है आपका एंटी स्किड डिवाइस गेट पावर सप्लाई ऑफ एट 1.3 प्लस माइनस 0.2 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो ही आपका प्रेशर 1.3 प्लस माइनस 0.2 kg सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होगा प्रेशर फीड पाइप ब्रेक पाइप का, यूं ही आपका जो WSP है वो आपका ऑफ कंडीशन में हो जाएगा और WSP वर्क नहीं करेगा 1.3 kg में। इसलिए बोला गया है कि WSP वर्क कम किया जाता है तो 1.3 प्लस माइनस 0.2 kg सेंटीमीटर स्क्वायर टू 1.8 प्लस माइनस 0.2 kg सेंटीमीटर स्क्वायर से WSP वर्क करने लगता है। और इसका जो कनेक्शन था SAB फैमिली यानी फीड पाइप से कनेक्ट रहता है, और KB नॉर बेस BP से कनेक्ट रहता है। अगला है आपका आइसोलेटिंग टेस्ट। क्लोज द आइसोलेटिंग कोक फॉर बोगी 1 एंड 2। आपको जब भी कोक है आइसोलेटिंग बोगी 1 और 2 को बंद कर देना है, क्लोज करना है। ठीक है। रिड्यूस BP प्रेशर ऑफ फुल ब्रेक एप्लीकेशन, फुल ब्रेक एप्लीकेशन करना है, ब्रेक शुड नॉट अप्लाई, और आपका जो भी ब्रेक है वो अप्लाई नहीं होगा। बोथ साइड ब्रेक इंडिकेटर शो ग्रीन, आपका दोनों आर ब्रेक इंडिकेटर है ग्रीन शो करेगा। ओपन बोथ आइसोलेटिंग कॉक, ब्रेक शुड अप्लाई corresponding टू ओपनिंग ऑफ आइसोलेटिंग कॉक बोगी। इसमें क्या है कि ब्रेक जो है वो अप्लाई कंडीशन में रहेगा। अगला है बोथ साइड ब्रेक इंडिकेटर शो रेड, यानी दोनों साइड रेड है तो रेड शो करेगा। एंगल कोक दी आइसोलेटिंग कोक ऑफ बोगी 1 एंड 2 1 बाय 1, इसको चेक कर ब्रेक विल बी रिलीज, यानी 1 बाय 1 खोलना है जिससे आपका जो ब्रेक है वो रिलीज कंडीशन में रहेगा 1 बाय 1। बोथ साइड ब्रेक इंडिकेटर ऑफ बोगी 1 एंड 2 शो ग्रीन 1 बाय 1, यानी 1 बाय 1 करेंगे तो ये ग्रीन कंडीशन में रहेगा। देखिए अगला जो है सेंसिटिविटी टेस्ट और इनसेंसिटिविटी टेस्ट।
ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको हमेशा क्वेश्चन पूछ देगा। तो सेंसिटिविटी टेस्ट जो है, बीपी प्रेशर एट द रेट ऑफ 0.6 kg सेंटीमीटर इन 6 सेकेंड। देखिए इसमें क्या होता है कि आपका ब्रेक अप्लाई रहेगा। सेंसिटिविटी टेस्ट, देखिए सेंसिटिविटी टेस्ट में ब्रेक शुड बी अप्लाई, ध्यान रखिएगा। ब्रेक अप्लाई पूछेगा तो 6 सेकेंड यानी 0.6 kg सेंटीमीटर इन 6 सेकेंड में ब्रेक आपका अप्लाई रहेगा। और इनसेंसिटिविटी टेस्ट में क्या होगा कि आपका ब्रेक अप्लाई नहीं होगा। रिड्यूस द बीपी प्रेशर एट द रेट ऑफ 0.3 kg सेंटीमीटर पर मिनट, यानी पर मिनट दिया है तो 3 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर इन 60 मिनट। ठीक, पर मिनट दिया यानी 0.3 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 60 सेकेंड हो जाएगा, यानी 1 मिनट 60 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 60 सेकेंड पर मिनट इसमें ब्रेक आपका अप्लाई हो जाएगा। अगला जो है, ये दोनों आप ज़रूर देख लीजिएगा, सेंसिटिविटी टेस्ट और इनसेंसिटिविटी टेस्ट। अगला जो है पैसेंजर इमरजेंसी पूल बॉक्स टेस्टिंग, यानी आपका जो पैसेंजर इमरजेंसी है उसका पूल बॉक्स को टेस्ट करना है। पुल द इमरजेंसी पूल बॉक्स हैंडल एंड चेक नॉर बेस शुड बी 9 से 12.5 के किलोग्राम और 11 किलोग्राम से 23 किलोग्राम फेबली एंड 9 से 12 स्कॉट में जो रहेगा बीपी प्रेशर शुड रिमेन 2 ± 0.2 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्रेक एक्सीलेटर डज नॉट रिस्पॉन्स, यानी शुड रिस्पॉन्स, डज रिस्पॉन्स करेगा। बीपी प्रेशर एग्जॉस्ट फ्रॉम इमरजेंसी ब्रेक वाल्व, यस बीपी प्रेशर जो है इमरजेंसी वाल्व से निकलेगा। ठीक है, इंडिकेटर लैम्प ऑन आउटसाइड कोच ग्लोइंग, यस ये भी करेगा, आपको दिखेगा। बोथ साइड ब्रेक इंडिकेटर शो रेड, तो यहाँ रेड है तो रेड शो करेगा दोनों साइड। आफ्टर रिसेटिंग एग्जॉस्ट फ्रॉम इमरजेंसी ब्रेक वाल्व इज स्टॉप, तो शुड स्टॉप, वो रुक जाएगा। बोथ साइड ब्रेक इंडिकेटर शो ग्रीन, यानी ग्रीन करेगा। जैसे ही आपका ब्रेक इमरजेंसी ब्रेक वाल्व से प्रेशर ड्रॉप होगा तो जाहिर सी बात है वो ब्रेक लग जाएगा। ब्रेक लग जाएगा तो आपको इंडिकेटर है वो रेड दिखेगा। लेकिन जो ही हम इमरजेंसी ब्रेक वाल्व का जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा था रोक देंगे तो रोकने के बाद फिर से प्रेशर बन जाएगा और जो मेरा इंडिकेटर है वो ग्रीन शो करने लगेगा। अगला है हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक देखना है, अप्लाई हैंड ब्रेक बाय मीन्स ऑफ व्हील, ओके में है कि आपका हैंड ब्रेक लगा कि नहीं लगा। बोथ साइड हैंड ब्रेक इंडिकेटर शो रेड, यानी जो भी आपका इंडिकेटर है वो ब्रेक लगने के बाद रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ब्रेक सिलेंडर प्रोवाइड विथ हैंड ब्रेक्स लीवर आर अप्लाइड, हैंड ब्रेक का जो लीवर है ब्रेक सिलेंडर का अप्लाइड में है कि नहीं है। मूवमेंट ऑफ फ्लेक्स बॉल केबल, फ्लेक्स बॉल केबल इज प्रॉपर, यस फ्लेक्स बॉल केबल जो है वो प्रॉपर कंडीशन में है कि नहीं है। देखिए ध्यान रखिएगा, हैंड ब्रेक में जो यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैंड ब्रेक में कौन सा वायर लगा हुआ रहता है आपका, जिसको हैंड ब्रेक में कौन सा वायर का यूज होता है केबल का, तो आप फ्लेक्स बॉल केबल बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा केबल का यूज होता है, तो फ्लेक्स बॉल केबल यूज होता है हैंड ब्रेक में, ध्यान रखिएगा। रिलीज हैंड ब्रेक मीन्स ऑफ व्हील ब्रेक, तो इसमें ओके हो जाएगा। ठीक है, आप जब रिलीज़ कीजिएगा और ब्रेक शुड रिलीज तो आपका गाड़ी रिलीज हो जाएगा और इंडिकेटर ग्रीन शो करने लगेगा। अगला है आपका इमरजेंसी ब्रेक बाय गार्ड वैन बल्ब पावर कार ओनली, यानी पावर कार में जो भी इमरजेंसी है इमरजेंसी ब्रेक उसको चेक करना है।
ड्रॉप बीपी प्रेशर बाय मीन्स ऑफ गार्ड, मतलब गार्ड बीपी प्रेशर को जैसे ही ड्रॉप करेगा ब्रेक अप्लाई होना चाहिए। ब्रेक एक्सीलेटर शुड रिस्पॉन्स, यानी आपका जो भी ब्रेक एक्सीलेटर है वो रिस्पॉन्स करेगा। और बोथ साइड इंडिकेटर शो रेड एंड हैंड ब्रेक इंडिकेटर शो ग्रीन। ध्यान रखिएगा, आप हैंड ब्रेक नहीं लगाए हैं, पावर कार का बात हो रहा है, हैंड ब्रेक नहीं लगाए हैं तो आपका हैंड ब्रेक का जो भी लाइट है वो ग्रीन ही शो करेगा, देखिए। और बाकी आपका ब्रेकिंग का जो है इंडिकेटर वो आपका रेड शो करेगा। ये चेक करना है, ये नहीं कि दोनों पावर कार में हैंड ब्रेक भी आप रेड चेक कर रहे हैं और ब्रेक का जो इंडिकेटर है उसको भी आप रेड चेक कर, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका ब्रेक से कर रहे हैं, ब्रेक प्रेशर ड्रॉप कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो आपका ब्रेकिंग इंडिकेटर है वो रेड शो होना चाहिए, हैंड ब्रेक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप हैंड ब्रेक लगाए हुए हैं तो आपका हैंड ब्रेक रेड शो होगा और ब्रेकिंग का जो है अगर वो रिलीज कंडीशन में है तो ग्रीन शो करेगा। इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। रेस्ट गार्ड वैन वाल्व, और गार्ड वैन वाल्व रीसेट करना है आपको। ब्रेक शूड रिलीज, रीसेट गार्ड वैन वाल्व, रीसेट करना है गार्ड वैन वाल्व को। आप मैनुअली रिलीज करना है, ये तो पहले बताया, लगभग सभी को मालूम है, डीवी के थ्रू से मैनुअली रिलीज करना, जिससे सीआरबीसी का प्रेशर 0 हो जाएगा। और डब्ल्यूएसपी टेस्ट, देखिए डब्ल्यूएसपी का जो टेस्ट है, फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर का गैप सबको मालूम होगा, 0.9 से 1.4 mm होता है। इसको फीलर गेज से चेक किया जाता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील का गैप कितना होता है, तो 0.9 से 1.4 mm होता है। इसको चेक किससे किया जाता है, वो फीलर गेज से चेक किया जाता है। देखिए चार्जिंग ऑफ फीड पाइप प्रेशर एट स्पेसिफाइड वैल्यू, यानी 1.8 से 0.2 kg प्रेशर के बारे में पहले ही बता दिए। पहले क्या होता था कि दोनों से आपका चलता था, बीपी और एफपी, कोई भी चार्ज करते थे तो जिस कंपनी का होता था वो कंपनी आपका चालू हो जाता था। जैसे नॉर बेस के था तो फीड पाइप, और फैब्रिक का सॉरी नॉर बेस का था तो ब्रेक पाइप, और फैब्रिक का था तो फीड पाइप, इस तरह से था। लेकिन अभी आपका दोनों कॉमन करके फीड पाइप कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, नॉर बेस का है तो बीपी, और फैब्ली या ऐसे भी बोले तो फीड पाइप ये। लेकिन अभी फिलहाल एक ही कर दिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि केबी का जो कनेक्शन रहता है डब्ल्यूएसपी में वो किससे रहता है, नॉरवेज का तो बीपी से, ध्यान रखिएगा, और फैब्ली से फीड पाइप का कनेक्शन रहता है, ये ध्यान रखिएगा। और आपको डब्ल्यूएसपी का जो माइक्रो प्रोसेसर है वो एक्टिव हो जाएगा, और डब्ल्यूएसपी माइक्रो प्रेशर में 99 चेक करना है, ओके में रहेगा। चेक द डम वाल्व वेंटिंग बाय टेस्ट मोड में करना है। और उसके बाद आपका वेंटिंग ऑन प्रॉपर सीक्वेंस में आपका फटने शुरू हो जाएगा। अगला जो है मतलब प्रेशर ड्रॉप होगा तो वो आवाज़ करता है इसलिए। और ये 1 by 1 मतलब सीरियल नंबर से कि आपका कौन सा 1 है, कौन सा 2 है, कौन सा 3 है, कौन सा 4 है। तो इसको पकड़ने के लिए मैंने व्हील नंबरिंग के बारे में पढ़ाया हूँ, उसको आप जाके चेक कर सकते हैं। अगला जो है क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक एंड ब्रेक डिस्क के बारे में। ब्रेक एंड ब्रेक डिस्क जो पेड है 1.5 रहता है फैब्रिक का, और स्कॉट और जवल डुको का 2+-1 रहता है। और डबल डेकर कोच में मैक्सिमम ब्रेक प्रेशर जो होता है वो 3.8 kg सेंटीमीटर होता है। और डबल डेकर कोच ब्रेक सिलेंडर फिलिंग टाइम होता है 0 से 3.6 kg सेंटीमीटर होता है। और ब्रेक अप्लाई बाय रिड्यूसिंग बीपी टू 3.6 kg सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वेट फॉर 30 मिनट, 30 मिनट तक आपको वेट करना है। देन बीपी राइज अप टू 5 kg, उसके बाद बीपी आपका 5 kg भागेगा।
और ब्रेक शूड रिलीज हो जाएगा। यहाँ आपको 3 क्वेश्चन मिला, जैसे ब्रेक डिस्क और ब्रेक पेड का जो क्लियरेंस होता है इसको भी ध्यान रखिएगा। फेबली और नोर का 1.5 और स्कॉट का 2 ± 1 होता है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक